हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेशन 3 ऑफ यूनिट 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सेशन 3 है, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, ये क्लास 10th की IT 402 का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। इंस्टेंट मैसेजिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो IM है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एंड इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बेसिकली हम इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग आपको किसी भी चीज़ के बारे में तुरंत एक्शन का ऑफ़र देता है, तुरंत एक्शन करता है। अगर बुक की बात करें तो बुक के अंदर जिन सॉफ्टवेयर की बात की गई है, जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर आज की डेट में ना के बराबर है, क्योंकि काफ़ी कम इनका यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफ़र, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग डेस्कटॉप एट्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट। Instant messaging software is widely used for personal and commercial use. इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का हम पर्सनल और कमर्शियल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इन दिस सेशन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, द स्टेप टू क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट एंड आल्सो वर्क विद इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग की कॉन्सेप्ट पर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद में इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं। तो ये सभी इन सभी दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। अगर सोशल मीडिया मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर हैं, ये एप्लीकेशन वीचैट एप्लीकेशन है। ये आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन पर हम एक दूसरे से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर पाते हैं। बस आपको क्या करना पड़ता है, इन सभी एप्लीकेशन के लिए, इन सब के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस का चार्ज देना होता है। अगर की फ़ीचर्स की बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग के जो की फ़ीचर्स हैं आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट मैसेजिंग कैन बी सेंट टू बी वन और मोर पर्सन सिमिलर टू SMS। हम एक जैसे मैसेज को या एक ही मैसेज को हम एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा लोगों को हम भेज सकते हैं। सेकंड है हम यहाँ पर ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। थर्ड, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। फोर्थ है हम यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो फाइल हमारे चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो या स्प्रेडशीट में हो, ऑडियो फाइल में हो, वीडियो फाइल में, किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो है, यहाँ पर हम हमारी जो हिस्ट्री होती है मैसेजेस की, उनको हम सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, पार्टिसिपेट मैसेजिंग टू ईच अदर नीड टू बी साइन इन टू द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। टू यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अ यूज़र मस्ट हैव ए वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट डिफर इन formats. Some instant messaging software such as Yahoo Messenger, Windows Live Messenger use email address for managing the account, and software such as Skype and Standard Name। इंस्टेंट मैसेजिंग के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप की जो सेटिंग होती है वो अलग होती है। याहू मैसेंजर है तो याहू मैसेंजर की सेटिंग अलग होती है। मतलब अलग अलग एप्लीकेशन की जो हम यूज़ करते हैं, सभी की जो सेटिंग्स होती हैं वो सभी की डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दे रखे हैं। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, सेकेंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन बेस्ड की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन यूज़र कंप्यूटर।
कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। वो सर्विस कौन कौन सी हैं, जैसे कि गूगल टॉक हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया। ये सभी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं जिनको यूज़र्स अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में उनको डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। उसके बाद वेब बेस्ड कौन सी होती है? वेब बेस्ड वो सॉफ्टवेयर हैं, वो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एट्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट फॉर यूजिंग गूगल टॉक। गूगल टॉक क्या है? गूगल टॉक भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो कि हमें टेक्स्ट और वीडियो कम्युनिकेशन दोनों सुविधाएं हमें प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। हम इसे टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं इस पर और वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। गूगल टॉक क्या है? गूगल टॉक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स एंड टू व्यू अपडेट्स फ्रॉम जीमेल मेल बॉक्स। गूगल टॉक इज़ फ्री। गूगल टॉक क्या है? ये भी फ्री है एंड इज़ अवेलेबल as application based. Application based means user need to download and install Google Talk application to their desktop, mobiles or laptop. And web based means users can use Google Talk through a browser after sign in into their Gmail account. तो दोनों मीन्स पता हो जाइए, ये एप्लीकेशन बेस्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है गूगल टॉक और वेब बेस्ड भी अवेलेबल है। अगर हम इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप एट्सेट्रा, तो ये क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और अगर हम वेब बेस्ड यानी कि वेब के थ्रू इसको यूज़ करेंगे तब ये क्या होगा? ब्राउज़र के थ्रू हम साइन करने के बाद में हम इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये वेब बेस्ड होगा। अब हम यहाँ कि किस तरीके से गूगल टॉक को लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। टू लॉन्च गूगल टॉक, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम गूगल टॉक। देन सेकंड स्टेप इज़ यू कैन आल्सो डबल क्लिक ऑन द गूगल टॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप इज़ अवेलेबल। आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। You need to have a list of contacts that are available for chat. If you don't have any contact, you can add their Gmail account to your contact list by sending an invite. अगर किसी को आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं? आप उसे इन्विटेशन यानी इनवाइट भी कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। इफ़ यू डोंट हैव ए जीमेल अकाउंट ऑलरेडी, यू कैन क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट। अगर आपके पास में कोई जीमेल अकाउंट नहीं है पहले से बना हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले आपको एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे? गूगल टॉक को यूज़ कर पाएंगे। तो गूगल टॉक अकाउंट पर साइन करने के लिए भी यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। टू यूज़ गूगल टॉक यू नीड टू साइन in with your account detail. After signing into your Google Talk account, you should see a window similar to the one display below. Now the Google Talk application is ready for use. तो ये एक्सरसाइज आपकी ये सेशन है ये यहाँ कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद सेशन 4 है चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट। गूगल टॉक पर हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट के साथ, जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनके साथ हम किस तरीके से चैटिंग करेंगे, है ना। तो चैटिंग से किस तरीके से कांटेक्ट करना है वो हमें यहाँ बताया गया है। जीमेल पे कैसे चैट करना है उसके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सो इन दिस सेशन यू विल लर्न टू चैट विद अ कॉन्टैक्ट दैट इज़ ऑलरेडी एडेड टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। फर्स्ट, वेन एवर यू फ्रेंड in the contact list is online, you can see the person along with a green dot as in the figure. जो भी जिन पर्सन के साथ आप चैट करना चाहते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हैं ऑलरेडी और जो ऑनलाइन है उस समय, वो आपको कैसे शो होंगे? तो आपकी ग्रीन एक डॉट आपको शो होगा कि ये पर्सन अभी इस टाइम क्या है? ऑनलाइन है। आप उससे चैट कर सकते हैं। You can start sending text message instantly by double clicking on a contact. A window will pop up as display in the figure below. You can type the text in the text box and press enter. The other person will see the text message and respond to your message. जैसे ही आप उसको मैसेज करेंगे तो उसका जो रिप्लाई होगा वो आपके मैसेज को देखकर वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। Go ahead and get the contact of a couple of your classmates and chat with them. तो यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स दे रखे हैं, उनको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपली है कि ईमेल के लिए जो अप्लाई करना है
उसके बाद में जीमेल पर किस तरीके से चैट करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं कि जीमेल पर हमें किस तरीके से चैट करनी है लोगों के साथ में। उसके बाद में याहू पर किस तरीके से चैट करेंगे, तो याहू के लिए वही है, ये भी याहू क्या है, एक IM सॉफ्टवेयर है। और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेप्स आपको दे रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप याहू का यूज़ कर सकते हैं। और याहू के लिए भी आपको क्या होगी, एक मेल अकाउंट की रिक्वायर्ड होगी, एक याहू मेल अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप याहू का यूज़ कर पाएंगे।